हेलो एंड राधे राधे ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग सब ठीक होंगे और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे ए टू बी हार्वर्ड एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स आज हमारा 4th क्लास है यूट्यूब चैनल पे। तो आपकी आरोही मैम आज पढ़ाने वाली है। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकेंड टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड टॉपिक न्यूट्रिशन जिसको पोषण बोलते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और हम उसका और आप लोगों को पता ही है कि एग्ज़ाम के रिलेटिव हम सारे जो भी बायोलॉजी में चैप्टर है और चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक है उसके उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे एग्ज़ाम के रिलेटिव। ठीक है, तो आगे चलते हैं आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है, 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे एग्ज़ाम के रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये बात अच्छे से पता ही होगा कि जो हमारा बिहार बोर्ड है उसमें 2 टाइप्स के राइटर के बुक होते हैं, एक एनसीईआरटी एक भारती भवन। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है ये बात कि आपकी आरोही मैम एनसीईआरटी बुक से पढ़ाती है। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी बुक पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं और एनसीईआरटी बुक पढ़ाना भी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए हम अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट को एनसीईआरटी बुक से ही ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनाते हैं और उन लोगों के बीच लाते हैं कि हाँ वो लोग इसको पढ़े और एग्ज़ाम के रिलेटिव का तैयारी जो फुल तैयारी अच्छे से करें। आगे चलते हैं, बायोलॉजी जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है जैव परक्रम। ठीक है, मेरा फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है, ये है टॉपिक न्यूट्रिशन जिसको हिंदी में बोला जाता है पोषण। ठीक है, आप लोगों को ये पता ही होगा न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, पोषण। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। पोषण क्या है, आप लोगों को ये बात पता ही होगा जब हम आप लोग को सिलेबस बता रहे थे तो उसमें पोषण क्या है उसका डिफिनीशन भी बताए थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में कि पोषण क्या है, श्वसन है, ठीक है, भोजन ग्रहण एवं उपयोग की प्रक्रियाएं हैं, या सी उत्सर्जन है, या डी वृद्धि है। ठीक है, पोषण क्या है ये पूछ रहा है। तो हमारा पोषण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन ग्रहण एवं उपयोग की प्रक्रियाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। हरे पौधे किस प्रकार का पोषण करते हैं, हरे पौधे जो होते हैं किस प्रकार का पोषण करते हैं। ठीक है, परपोषण। ठीक है, परपोषी आगे हमारे आगे जो पेजेस है उसके अंदर ऑप्शन दे दिए गए हैं। ठीक है, परपोषी, स्वयंपोषी, मृत जीवी या परजीवी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वी। ठीक है, स्वयंपोषी। आगे देखते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। क्या है हमारा आवश्यक गैस जो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, मतलब जो आवश्यक, मतलब जान ही रहे हैं आवश्यक क्या होता है। जब भी किसी चीज़ की हमको ज़्यादा आवश्यक होती है तो इसमें बोला आवश्यक, तो आवश्यक होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं,
प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक मुख्य भूमिका निभाता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक मुख्य भूमिका निभाता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्लोरोफिल या मेलानिन या कैरोटीन, ठीक है, कौन सी मुख्य भूमिका निभाता है? जो ये मेरा 4 है ना, 4 ऑप्शन में से आंसर बताना है। आप लोगों को ये आंसर पता है? नहीं पता है तो हम बता देते हैं, ठीक है। इसका क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब हमारी कौन सी गैस निकलती है, ये पूछ रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। इसका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। एक मिनट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। हमारी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। और 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, ठीक है। पौधा भोजन किस रूप में ग्रहण करता है? प्रोटीन, स्टार्च, ठीक है, या वसा या विटामिन, किस रूप में पौधा भोजन ग्रहण करता है? तो पौधा भोजन स्टार्च के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। बी नंबर आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। 7 नंबर हमारा क्या क्वेश्चन है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य किस प्रकार का पोषण करता है? स्वपोषी, ठीक है। आगे देखते हैं परपोषी, मृतजीवी या स्वयंजीवी, किस प्रकार का करता है? तो बी इसका आंसर हो जाएगा परपोषी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परपोषी। आगे देखते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन अपना देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जाता है, 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है अमीबा में भोजन ग्रहण किस प्रक्रिया द्वारा होती है? विषारण या एंडोसाइटोस या श्वसन या उत्सर्जन? अमीबा में भोजन ग्रहण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा वी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। अमीबा भोजन की किसकी सहायता से पकड़ता है? अमीबा जो होता है अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन इसका ऑप्शन हम बता रहे हैं सीलिया, कुटपाद, फ्लैजेला, पैर, किसके द्वारा पकड़ता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुटपाद। कुटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन की सहायता पकड़ता है, ठीक है, कुटपाद। आगे देखते हैं मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये तो बार बार हम क्वेश्चन बता रहे हैं मेरे स्टूडेंट, प्यारे प्यारे स्टूडेंट। ये क्वेश्चन तो हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं। ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों को याद होना चाहिए। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें भी मिलेगा आपको, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, ठीक, फर्स्ट क्लास में नहीं मिलेगा, जो इससे पहले सेकेंड और थर्ड क्लासेज मेरे उसमें ज़रूर आपको मिलेगा। आपको एक बार वो देखना चाहिए, ठीक है। वो देख लेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है। आमाशय, मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर मुंह, ठीक है। मुंह से ही हमारा पाचन शुरू होता है सबसे पहले। ये हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं, ये हम अच्छे से बता चुके हैं कि मुंह से ही होता है हमारा भोजन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पैप्सिन, टाइसिन या ट्रैपेसिन या लाइपेज,
ठीक है। लार में कौन सा एंजाइमा पाया जाता है? पेप्सिन, टायसिन, ट्रैपिसिन, लाइपेज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टायालीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? टायालीन। आगे देखते हैं, दांत का मुख्य कार्य क्या है? दांत का मुख्य कार्य आप लोगों को भी पता होगा, ये तो बहुत ही धुरंधर क्वेश्चन आ गया है, धुरंधर। ठीक है, जिसको बोले जाते हैं ना सोने पे सुहागा, वही टाइप का हुआ है कि आप लोगों को तो ये चुटकी चुटकी बजाते ही आप लोग आंसर दे दोगे इस क्वेश्चन का, है ना। तो दांत में मुख्य कार्य क्या है? श्वसन है। ठीक है, भोजन चबाना, रक्त बनाना, उत्सर्जन। इसका आंसर तो कोई भी दे देगा। भोजन चबाना, दांत का क्या कार्य होता है? भोजन चबाना। अब पचाना तो नहीं हो जाएगा ना, हमारा दांत तो खाना नहीं पचा सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता। हमारा दांत भोजन चबाएगा, रक्त नहीं बना सकता, खून नहीं बना सकता। अब तुम लोग ऐसा नहीं बोलना कि हाँ मैम खून बना सकता है, दांत टूटते तो हैं, ब्लड तो आता है ना, तब बहुत मारूंगी तुम लोगों को, समझे। भोजन चबाना होता है, ठीक है, दांत का काम। उल्टा कुछ भी नहीं बोलोगे। आगे देखते हैं, आगे है हमारा भोजन नली को क्या कहते हैं? भोजन नली को क्या कहते हैं? ट्रैकी, ठीक है, ग्रसनली, मूत्रवाहिनी, धमनी, क्या कहते हैं? भोजन नली को क्या कहते हैं? ट्रैकनी, ग्रसनली, मूत्रवाहिनी, धमनी। तो 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। ठीक है, बी, ग्रसनली। ठीक है, ग्रसनली। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिड अम्ल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है हमारे क्वेश्चन का आंसर, इसका बताना। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर, अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? टायालिन, पेप्सिन, लाइपेज, मैलेटेज। ठीक है, मैलेटेज। ये जो हमारे 15 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है, ऑप्शन है टायालिन, पेप्सिन, लाइपेज, मैलेटेज। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, पेप्सिन। क्या होगा? पेप्सिन। आगे देखते हैं, एक मिनट। पित्तरस यानी ब्ली जूस कहाँ बनता है? हमारे शरीर में जो पित्त रस होते हैं, ब्लू जूस कहते हैं जिसको, वो कहाँ बनते हैं पूरे बॉडी में? अग्नाशय में है, अग्नाशय, यकृत यानी लीवर, या आमाशय या छोटी आंत। ठीक है, तो ये हो जाएगा यकृत हो जाएगा, जो हमारा लीवर है उसमें बनता है। कहाँ बनता है? हमारा लीवर में बनता है। आगे देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है? हृदय, पित्ताशय, फेफड़ा, गुदा, कहाँ होता है? ठीक है, ये पूछ रहा है कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है अग्नाशय कौन सा रस बनाता है? अग्नाशय कौन सा रस बनाता है? अग्नाशय जो हमारी होती है कौन सा रस बनाती है? लार, अग्नाशय रस, पित्त रस, गैस्ट्रिक रस। ठीक है, आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का अधिकतर पाचन कहाँ होता है? जब हम भोजन खाते हैं, खाना कुछ भी खाते हैं, उसका पचना अधिकतर कहाँ होता है? मुंह, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, कहाँ पचता है?
अधिकतर कहाँ पचता है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो अधिकतर अमाशय में हमारा खाना पचता है, ठीक है, अधिकतर हमारा खाना अमाशय में पचता है। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। आप लोग तो अब ये मतलब एकदम मैम का अब क्लास ख़त्म होने वाला है, कुछ तो सुकून मिलेगा, है ना, ये वाली फीलिंग आ रही होगी आप लोगों के अंदर। तो आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अभी नहीं आप लोगों को सुकून मिलने वाली है, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम तक आप लोगों को सुकून नहीं मिलनी है, मन लगा के पढ़नी है और अच्छे नंबर लानी है, ठीक है, कुछ तो अच्छा करना है लाइफ में। हमेशा एक एम लेके चलना है आप लोगों को, हमेशा। लाइफ कैसी भी कंडीशन में चल रही हो, लाइफ कोई भी हो, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक है, इधर उधर कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर स्टडी पे फोकस करनी है। और बोर्ड एग्ज़ाम तक तो भूल ही जाओ कि कोई आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिलेटिव है, या शादी में जाना है, कहीं ये जाना है, कोई फंक्शन मनाना है, नहीं, एकदम बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस करो, कंटिन्यू फोकस करो। अगर हमारा सारे क्लासेस आप लोग देख लिए ना, तो आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम पे नंबर अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप लोग नोट भी नहीं करे हो हमारे क्लासेस, सिर्फ आप लोग अच्छे नंबर, सिर्फ डेली हमारे क्लास देख लो, इसको लाइक सब्सक्राइब कर दो, इसकी वजह से आपको डेली प्यारे प्यारे हमारा सेशन मिलते रहेगा, ठीक है। और इसकी वजह से आप लोग डेली हमारा सेशन करते रहो, ठीक है, और इससे ज़्यादा हमें किसी चीज़ की खुशी नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है, जो हमारा भोजन होता है उसका अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, मुंह, ग्रसनली, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर छोटी आंत, क्या हो जाएगा, छोटी आंत। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 में है, छोटी आंत की भीतर सतह पर क्या पाया जाता है, विल, एलवा, ऑयल, नेफ्रॉन, रोम, क्या पाया जाता है, छोटी आंत की भीतर सतह पर क्या पाया जाता है। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा विल, ठीक है, छोटी आंत की भीतर सतह पे विल पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। बड़ी आंत जो हमारी होती है उसका मुख्य कार्य होता क्या है, प्रोटीन यानी पचना। आगे देखते हैं, आगे ऑप्शन जो है वो जल का अवशोषण, वर्षा, पाचन, श्वसन, क्या होता क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जल का अवशोषण, क्या हो जाएगा, जल का अवशोषण। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, भोजन का अपचित भाग शरीर से किस मार्ग से बाहर निकलता है, मूत्र मार्ग, गुदा, नाक, त्वचा, ठीक है, किस मार्ग से बाहर निकलता है, सो बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुदा, ये गुदा से बाहर निकलता है, किस चीज़ से निकलता है, गुदा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत है चंद्रमा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत है चंद्रमा, या सूर्य का प्रकाश, या हवा, या जल, क्या है, ठीक है। तो इसका 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बी, आप लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन का हो जाता है बी, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी जीवों का प्रमुख उदाहरण कौन है। मनुष्य, हरे पौधे, अमीबा, गया। स्वपोषी जीवों का प्रमुख उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, हरे पौधे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हरे पौधे हो जाएंगे हमारे। बी नंबर को आंसर हो जाएंगे स्वपोषी जीवों का प्रमुख उदाहरण हरे पौधे हैं, ठीक है। आप लोगों को इसी के साथ हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं, और ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहें, जिसकी वजह से हम आपके यूट्यूब पे प्यारे प्यारे सेशन हर दिन लेके आते रहें। सुबह 7 बजे आप लोग को एकदम फ्रेश व्रेश हो के हमारे सेशन देख लेना है। सुबह 7 बजे हमारा सेशन डला जाता है, आप लोग एकदम जाके हमारा सेशन देख लें। बायोलॉजी क्लास बाय आरोही मैम, आपको डेली क्लासेस मिल जाएगा हमारा A to बिहार बोर्ड एकेडमी में। बायोलॉजी का क्लास आरोही मैम आपकी मैं जो हूँ वो दूंगी, ठीक है। आपकी हिस्ट्री की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, कुछ टाइम वेट कर लीजिए, वो आदित्य सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप डेली हमारे क्लास देखते रहें, ऐसे प्यारे प्यारे सेशन
को, ठीक है हमारे। और सेशन देखे और इससे ज़्यादा हमें क्या ही खुशी मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। तो मिलते हैं हम, इसी के साथ हमारा क्लास एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।